नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यूपी की सियासत को देखें तो इस वक्त समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल रहा है और इसीलिए अखिलेश ने अब योगी के गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव की नजर इस वक्त खास तौर पर गोरखपुर पर है और क्योंकि समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर उसने गोरखपुर में बीजेपी के किले को ढा दिया तो पूर्वांचल की राह भी अब आसान हो जाएगी। यूपी की सियासत में सियासी सेंधमारी, पूर्वांचल में ही आर पार की तैयारी। जीत से योगी विजय पताका लहराएंगे या फिर अखिलेश दोबारा सत्ता में आएंगे। यूपी की सियासत में सरगर्मी तेज हो चली है। हर पार्टी अब पुख्ता तैयारियों के साथ सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी है। यूपी की सियासत को समझें तो यहां हर बार मुकाबला दो पार्टियों के बीच रहा है और अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिख रहा है। इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार का दायरा बढ़ा दिया है। दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता खुद जमीन पर उतरकर चुनावी तैयारियों को परख रहे हैं। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर ही अखिलेश यादव रथ यात्रा के सहारे चुनावी रणक्षेत्र में उतरे हुए हैं। अखिलेश की कोशिश है कि चुनावी रथ के सहारे ही पूर्वांचल में सेंधमारी की जाए, क्योंकि पूर्वांचल हमेशा से बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ माना जाता है। पूर्वांचल में बीजेपी ने 2017 में विजय पताका लहराई थी। इसीलिए अखिलेश अब इस रथ यात्रा के जरिए सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर के 9 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से इन 9 विधानसभा सीटों में तकरीबन 7 से 8 पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। अब ऐसे में पिछली बार की अगर बात करें तो 9 विधानसभा सीटों में 8 पर बीजेपी का कब्जा रहा और 1 पर बसपा का। अब ऐसे में एक बार फिर से अखिलेश यादव अपने जन सैलाब के साथ विजय रथ को लेकर निकले हैं और गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों को साधने की जिस तरह से कवायद कर रहे हैं, लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इस बार समाजवादी पार्टी को योगी के गढ़ में 9 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें मिल पाती हैं या उनकी मेहनत कितना रंग लाती है। गोरखपुर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। यहाँ की 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एक बीएसपी के पास है। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, जिस गठबंधन में समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए 8 सीटें दी गई थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आई थी। लेकिन दोनों ही बीजेपी के गढ़ में खाता खोलने में कामयाब नहीं रहे। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने अपने ताकत का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि अखिलेश यादव गोरखपुर में पहुंचकर एक विशाल जनसभा के साथ एक सैलाब के जरिए अपने विजय रथ यात्रा की शुरुआत की और गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटों को साधने की भी कोशिश की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सामाजिक विजय यात्रा की शुरुआत की है। इसको सीधे तौर पर सपा और बीजेपी के बीच चुनावी टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। सपा ने इस रैली को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गणित अब तक साफ नहीं हो पाया है। पश्चिमी यूपी के वोटर 2022 में किसके पक्ष में वोट करेंगे, किसी के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत को देखते हुए अखिलेश समेत तमाम विपक्षी दलों ने पूर्वांचल में डेरा डालना शुरू कर दिया है। इसीलिए अब पूर्वांचल की धरती से अखिलेश योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। जनता पार्टी विकास नहीं, भारतीय जनता पार्टी विनाश पे राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी वही है जिसको सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद विधायक जीतने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश से उनका प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश से उनके राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश से डिफेंस मिनिस्टर और सरकार भी दिल्ली में अगर बनी है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाई है। आखिरकार सबसे बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किसी को दिया है तो उत्तर प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारियों को। जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए हैं, कोई कल्पना कर सकता है क्या किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए? किसान अपनी मांग को लेकर के आए हैं कि 3 कानून वापस ले ली जाए। कई 100 किसानों की जान चली गई, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न केवल विकास को धोखा दे रही है, लोकतंत्र और संविधान को की भी धज्जियां उड़ा रही है। व्यापारी जो गोरखपुर में आया उसकी जान ले ली गई। अभी कासगंज में एक नौजवान की हत्या कर दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं आज के समय पर जान ले ली जाए, लोगों की न्याय न मिले, जान चली जाए। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। क्या
जातियों की गिनती भारतीय जनता पार्टी करेगी? क्या देश के होम मिनिस्टर जातियों की गिनती करेंगे? क्या पिछड़ों की गिनती बताएंगे? क्या पिछड़ों को आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान देंगे? जिस तरीके से नौकरियां छीनी जा रही हैं, बड़ी संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है, क्या पिछड़ों को आरक्षण वहां मिल जाएगा? क्या ये देश में भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी? समाजवादी पार्टी के लिए गोरखपुर की राह थोड़ी मुश्किल जरूर है, क्योंकि 2017 के चुनाव में जो आंकड़े सामने आए थे उसने समाजवादी पार्टी में खलबली पैदा कर दी थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव की सामाजिक विजय यात्रा से गोरखपुर में समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत होती है और क्या इस यात्रा के सहारे अखिलेश फिर से समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल के रास्ते सत्ता तक ला पाते हैं। गोरखपुर से संवाददाता सुशील कुमार के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी जहां अखिलेश यादव की नजर पूर्वांचल पर है, तो वहीं बीजेपी ने अभी से आजमगढ़ को छीनने का प्लान बनाया हुआ है। बीजेपी की कोशिश है कि 2017 में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करने में कामयाबी नहीं मिली थी, उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी गर्मी बढ़ गई है और अब एसपी और बीजेपी एक दूसरे के गढ़ को पाने में जुट गए हैं। भाजपा आजमगढ़ में अपनी स्थिति को मजबूत कर सपा को उसके गढ़ से बेदखल करना चाहती है, तो वहीं अखिलेश यादव ने योगी के गढ़ में पार्टी की बिसात मजबूत करने में लगे हैं। यूपी विधानसभा चुनावों में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से मतदाताओं को साधने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ भाजपा अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में सेंधमारी करने में व्यस्त है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव की निगाहें गोरखपुर पर फोकस दिखाई दे रही हैं। इन नेताओं की रैली और अलग अलग जगहों पर इनकी उपस्थिति ने सियासी पारा बढ़ा दिया है और ये राजनीतिक टकराव दिलचस्प दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर दिया और 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। गोरखपुर से विजय रथ यात्रा निकाल पूर्वांचल में पार्टी की बिसात को मजबूत करने में अखिलेश यादव जुट गए हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का सौगात देकर पूर्वांचल को साधने का फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उद्घाटन से साफ है कि इससे बीजेपी इसके सहारे पूर्वांचल को साधना चाहती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 14 नवंबर को योगी के गढ़ गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का तीसरा चरण शुरू किया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने महंगाई का मुद्दा उठाया और किसानों की स्थिति को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा को 2024 की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें 2022 में जनता के सवाल का जवाब देना चाहिए। जहां अखिलेश की कोशिश पूर्वांचल में सेंधमारी की है, तो वहीं अखिलेश के गढ़ में बीजेपी सेंधमारी में जुट गई। सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको खाली कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया है। वहीं बीजेपी की नजर भी अब आजमगढ़ समेत तमाम उन इलाकों पर है जहां 2017 में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। वहीं अखिलेश की नजर इस बार पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इलाके पर है।
इसलिए अखिलेश ने चुनावी यात्रा की शुरुआत कानपुर और बुंदेलखंड से की थी, लेकिन अब इस यात्रा का दायरा बढ़ाते हुए अखिलेश ने इसे पूर्वांचल तक पहुंचाया है। अखिलेश यादव की सपा और भाजपा एक भी अफसर एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी करने का गवाना नहीं चाहते हैं और एक के बाद एक रैली जनसभाएं करना इनकी रणनीति का हिस्सा बन गया है। आजमगढ़ में तो भाजपा के लिए बदलाव सकारात्मक दिखाई दे रहा है, वहीं गोरखपुर को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अखिलेश यादव के प्रयासों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज फिर से पूर्वांचल को जीतने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब देखिए कानपुर से चुनावी चकल्लस। नमस्कार, 2022 के विधानसभा चुनाव में इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज सिंह। आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधानसभा में। इस विधानसभा में मौजूदा विधायक ने 5 सालों में कितना काम कराया, ये जानेंगे आज यहां की जनता से। आपको बता दें, ये जनपद इसलिए भी खास है क्योंकि देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गृह जनपद भी है। और आपको बता दें, इस जिले की 4 विधानसभाओं में बीजेपी के ही विधायक हैं। जानने के लिए चलते हैं जनता के बीच में मौजूदा विधायक ने यहाँ की जनता के लिए कितनी विकास की गंगा बहाई। चलिए चलते हैं जनता के बीच में। हम पहुंच चुके हैं अकबरपुर रनिया की विधानसभा के कस्बे पे। यहाँ की जनता से जानते हैं कि मौजूदा विधायक ने यहाँ पर कितना काम कराया। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? धर्म सिंह। अच्छा, ये बताइए यहाँ की विधायक कौन है? विधायक यही है, प्रतिभा शुक्ला। अच्छा, हाँ। आती हैं कि नहीं आती हैं? कहाँ आती है? हाँ, कोई काम कराए, विकास कराए 5 साल में? हमें तो कुछ नहीं दिखा रहा विकास के। सड़क, पानी, रोड, बिजली कुछ कुछ कराया? नहीं दिखा रहा, सड़क पानी नहीं, कुछ नहीं दिखा रहा। अच्छा, कोई काम नहीं कराया 5 ना। साल में। आप बताइए क्या नाम है आपका? वसीम खान। वसीम, यहाँ से विधायक कौन है? प्रतिभा शुक्ला जी। अच्छा, 5 सालों में कितना काम कराया, विकास भाई इतना कराया? विकास है कि अकबरपुर से चौराहे से लेके माथी तक आपको एक हैंड पाइप नहीं मिलेगा, पानी पी लीजिए खड़े होकर। इतना विकास हुआ है और हम बहुत खुश हैं। दोबारा वोट होने देंगे कि बिल्कुल प्यासा मर जाए आदमी। मतलब आपका कहना है कोई विकास नहीं कराया? कोई विकास नहीं। और बिजली, पानी, स्कूल को लेकर? स्कूल तो इतने खराब हैं कि बच्चे जाते ही नहीं, खेलते रहते हैं। देखिए यहाँ स्कूल की हालत, छू रहे हैं, छतें छू रही हैं, गिर रही हैं, परेशान है आदमी। 5 साल में कितनी बार आई यहाँ पे? 5 साल में तो भाई 2 बार आई हैं, बस इसके अलावा तो कोई विकास देखा। नहीं कराया। और लोगों से पूछ लेते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं लोग। क्या नाम है भाई साहब? उमाकांत उमाकांत जी, यहाँ से विधायक है प्रतिभा शुक्ला जी। जी। कितना काम कराया 5 सालों में? जी सर, काम तो हमें कोई विशेष नज़र नहीं आता है और कभी यहाँ वो देखने को भी नहीं मिलती हैं। कभी अगर आई भी तो अपना पर्सनली काम किया और चली जाती हैं। कोई जनता का सुख दुख सुन, मतलब उन्होंने जो है देखा नहीं। बहुत कम आई 5 साल? जी, बहुत कम आई। 2022 में क्या मूड बन रहा है? अब देखिए सर, और लोग हैं यहाँ के विधानसभा के लोग, उनसे पूछ लेते हैं कि विधायिका जी ने यहाँ कितना काम कराया। क्या नाम है भाई साहब? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, ये बताइए, आप यहीं पर रहते हैं। जी जी। विधायिका जी ने 5 साल में कितना काम कराया? कुछ नहीं, केवल फेंकने के अलावा कुछ नहीं हुआ भाई साहब। अच्छा, केवल फेंकने भी वाली सरकार है ये। कोई विकास नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, केवल पेपरों में जो कुछ प्रचार हो रहा है उसी में पैसा खर्च हो रहा है, बाकी जमीन में तो कुछ देख रहे हैं। बेरोजगारी, कुछ किया? अरे सब गड्ढे में गड्ढा, गड्ढे में गड्ढा। सड़क भी नहीं बनवा? बिल्कुल हालत खराब है। रूरा से इधर सिवली चले जाइए, हालत देखिए। गजनेर की इधर देख लीजिए, सबकी हालत खराब है। आपका क्या नाम? दीपक शर्मा। अच्छा दीपक जी, विधायक जी ने कितना काम कराया लगता है? काम तो कराया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग के मानने से ना मानने से क्या होता है, जो ज़मीनी हकीकत है, काम हुआ है। क्या काम कराया? अब विधायिका जी ने जैसे सड़कें बन रही हैं, बजट आ रहे हैं, इंटरलॉकिंग हो रही है जगह जगह पे, काफ़ी जगह पे हो रही है, ऐसी बात नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं विधायक जी ने कितना। क्या नाम है? जी भैया, राजू। अच्छा राजू जी, यहीं रहते हैं आप? बिल्कुल यहीं भैया, जहाँ विधायक है प्रतिभा शुक्ला जी, बीजेपी से विधायक हैं। 5 साल में कितना काम कराया? काम जो भी। नमस्कार, 2022। और फिलहाल इसी के साथ इन खबरों में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।